हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। बाल विकास। बाल विकास गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन है। इसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। फिर डेवलपमेंट, विकास। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है और बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। विकास मात्रात्मक गुणात्मक होता है, अर्थात डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। विकास के अंतर्गत वृद्धि समाहित होती है। हरलॉक के अनुसार विकास गर्भ अवस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात डेवलपमेंट इज़ अ फीटल स्टेज टू लाइफ टाइम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिर एडर्सन के अनुसार विकास जो है वो अनेकों संरचनाओं एवं प्रकारों का समन्वित रूप है। मोनरो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जो भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास उम्र भर चलता है। विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास में लक्ष्य निहित होता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, ठीक है। और वृद्धि जो है विकास के अंतर्गत ही आती है। विकास चहुमुखी होता है, ठीक है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एक्टिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या आता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल जैसे दौड़ना, भागना, जंप करना, और सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे पेन पकड़ना, लिखना। फिर क्या है? मानसिक विकास, ठीक है। मानसिक विकास किसी भी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, विचार करने की क्षमता को संदर्भित करता है, अर्थात कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना आदि मानसिक विकास के फलस्वरूप आते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? परिवार और परिवार का माहौल, माता पिता का रिश्ता, जन्मजात क्षमता, सामाजिक प्रभाव, ठीक है। फिर है सांवेगिक विकास, कॉग्निटिव विकास, ठीक है। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य आदि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ संवेग का विकास भी होता है। फिर है क्रियात्मक विकास, एक्टिव डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास में एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं एक दूसरे के भावों को समझता है, ठीक है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि शामिल है। फिर है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज में रहकर समाज के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को सीखना, अर्थात समूह के स्तर पर परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालना, एकता, मेल जोल तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का आत्मसात करना। फिर समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण तथा जीवन से संबंधित व्यावहारिक गुणों का
विकास होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। फिर विकासात्मक परिवर्तन। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, एक क्रम में होता है, बहुआयामी होता है, सरल से जटिल होता है। विकास गर्भधारण से कब्र तक होता है। ग्रोथ, वृद्धि, अभिवृद्धि। मानव शरीर में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अभिवृद्धि है। ठीक है, मानव शरीर के आकार में, लंबाई में, भार में आदि में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि क्या है? भार में परिवर्तन। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है। क्षेत्रफल परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है, भौतिक विकास को दर्शाती है। ठीक है, और मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि क्या है? अभिवृद्धि आकार में वृद्धि है। ठीक है, मेरिडिथ के अनुसार अभिवृद्धि आकार में वृद्धि है। फ्रैंक के अनुसार कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि की विशेषता। अभिवृद्धि क्या है? विकास का एक हिस्सा होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि को बाहर से देखा जा सकता है। अभिवृद्धि में लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि रचनात्मक प्रक्रिया है। ग्रोथ इज़ फॉर्मेटिव प्रोसेस। अभिवृद्धि संरचनात्मक प्रक्रिया है। ग्रोथ इज़ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। अभिवृद्धि रेखिक होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन है। अभिवृद्धि ग्रोथ से क्या आशय है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मात्रात्मक वृद्धि, भार में वृद्धि, अनुपात में वृद्धि या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक वृद्धि भी है, भार में वृद्धि भी है और अनुपात में वृद्धि भी है। इसका आंसर आएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। फिर आएगा विकास से क्या आशय है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है गुणात्मक प्रक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो विकास से आशय क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है या संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। फिर विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसका आंसर क्या आएगा? आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इसका ऑप्शन क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, सेकंड ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, थर्ड ऑप्शन है विकासीय विधि और फोर्थ ऑप्शन है सांख्यिकीय विधि। इसका आंसर क्या आएगा? विकासीय विधि। फिर विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। विकास कहाँ से शुरू होता है? विकास जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। फिर क्वेश्चन है, मानव विकास है, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है या कुछ सीमा तक अमापनीय है या एक और दो दोनों। अर्थात मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं।
फिर है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मानव सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम है। मानव विकास का सही क्रम क्या है? मानव विकास का सही क्रम है पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है। फिर है विकास खालिस्तान से विकास कहाँ से कहाँ खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। विकास जटिल से कठिन बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य बढ़ता है, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिर भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य अवस्था का काल है, क्या वयस्क अवस्था का काल है, क्या प्रारंभिक बचपन का काल है या जन्म पूर्व का समय है? भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय सबसे संवेदनशील समय है। थैंक यू।